भाई क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 10 करने जा रहे हैं जो अगेन पेपर पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 10 की हेडिंग डाल दी है, जो कि क्वेश्चन दिया है उसको हूबहू मैंने लिख लिया है। तो भाई सबसे पहले चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया। लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 माइनस पी क्यू अपॉन एक्स की होल पावर एक्स अपॉन पी। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है एक क्या है, लिमिट का क्वेश्चन है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी हमारे पास कोई लिमिट का क्वेश्चन आता है उसके अंदर हम सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं। तो जरा एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी है, जहां जहां क्वेश्चन में एक्स है वहां पे इन्फिनिटी डाल दें। तो 1 माइनस पी क्यू अपॉन एक्स की जगह इन्फिनिटी एंड एक्स जगह लिखा है तो एक्स की जगह इन्फिनिटी एंड पी। इसको सोल्व करें तो ये क्या है, डोमिनेटर के अंदर इन्फिनिटी आए तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है जी बेटा, और जीरो को इसके अंदर से 1 से माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। एंड ऊपर जरा देखेंगे इन्फिनिटी से कोई भी नंबर डिवाइड होगा इन्फिनिटी आएगा। तो अगेन आप देख सकते हैं कांस्टेंट टर्म की पावर इन्फिनिटी है, तो किसी भी कांस्टेंट टर्म की पावर एक इन्फिनिटी हो तो वो अनडिफाइंड फॉर्म होती है। तो जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट की जाती है तो वो अनडिफाइंड फॉर्म आती है, तो उसको सबसे पहले कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई किया जाता है और फिर उसके अंदर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की जाती है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए इस फार्मूले को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये फार्मूला लग सकता है। सही जी स्टूडेंट। तो इस फार्मूले में क्या चीज होती है कि भाई फर्स्ट टर्म के साथ जो टर्म लिखी हो उसका रेसिप्रोकल अगर ऊपर पावर में बन जाए वो इक्वल टू ई की पावर 1 हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्लस नहीं लिखा हुआ, माइनस लिखा हुआ है। तो लिहाजा हम लोग इस फार्मूले को नहीं, अब इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो लिहाजा जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए और उसके साथ जो चीज लिखी हुई है उसकी पावर अगर क्या हो जाए, उसकी जो चीज लिखी है उसकी रेसिप्रोकल होकर पावर में बन जाए तो वो इक्वल टू ई की पावर 1 ई की पावर -1 हो जाता है। कब? जब 1 और इन दो टर्म के दरमियान में -1 हो। तो लिहाजा इन दोनों टर्म के दरमियान में -1 है, तो इस फार्मूले को यूज करते हुए हम अपना आंसर देंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है जो कि पहले करते आए हैं। सही है स्टूडेंट। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 माइनस पी क्यू अपॉन एक्स और होल के ऊपर क्या लिखा है, एक्स अपॉन पी। सही है स्टूडेंट। अब हम लोगों को पता है कि भाई यहाँ पे जो 1 के साथ जो चीज लिखी है ना उसके ऊपर जो पावर है ना उसको उसका रेसिप्रोकल बन जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले देखें 1 के साथ क्या चीज लिखी है, पी क्यू अपॉन एक्स लिखा है। सही स्टूडेंट। हमें क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल बना लें। तो रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका उलट एक्स ऊपर आ जाएगा और पी क्यू नीचे आ जाएगा। तो लिहाजा ये जो चीज है मुझे पावर में बनानी है। अगर ये चीज पावर में बन गई तो मेरा काम हो गया। तो इसके लिए अब जरा देखो मैं क्या करता हूं। तो इसके लिए हम अपना दिमाग यूज करेंगे यार, क्या कर ले ऐसा कि हमारी पावर जो है वो सेम बन जाए जो कि हमें चाहिए। तो इसके लिए जरा देखें पी क्यू अपॉन एक्स, ये जो चीज थी ऐसी कैसी रही, एक्स अपॉन पी था जी, बिल्कुल था। मुझे क्या करना है, मुझे अपनी पावर ये बनानी है एक्स अपॉन पी क्यू। तो एक्स अपॉन पी लिखा हुआ है तो लिहाजा मैं यहाँ पे क्या करता हूं, Q को मल्टीप्लाई भी करता हूं और डिवाइड भी करता हूं, जो कि मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट भी है। अब ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से मेरा काम होगा, किस चीज का काम होगा कि भाई जो मुझे फार्मूले की फॉर्म चाहिए वो फार्मूले की फॉर्म बन जाएगी और उसको इजीली लगा के मैं क्या करूंगा, इसका आंसर दे सकूंगा, यानी कि लिमिट ले सकूंगा। तो अब मैं क्या करता हूं, ये x अपॉन ये जो डिनोमिनेटर वाला q था ना इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये p q हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। और उसके अलावा q जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब जरा देखो जो डोमिनेटर में चीज थी उसकी रेसिप्रोकल ऊपर आ गई है, यानी कि x अपॉन पी क्यू। तो x अपॉन पी क्यू आ गई है, इसका मतलब ये है कि ये वाले फार्मूले की फॉर्म बन चुकी है। अब हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन इस फार्मूले को यूज करने से पहले भी ना इसको मोस्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 माइनस पी क्यू अपॉन एक्स की पावर क्या लिखी है, एक्स अपॉन पी क्यू लिखा है और पावर से पावर मल्टीप्लाई है, तो लिहाजा हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेफरेंस देंगे कि भाई लिमिट्स एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी 1 माइनस एक्स अपॉन वाई हो, यानी कि 1 के साथ जो भी टर्म हो उसका रेसिप्रोकल ऊपर दिया जाए तो ये e की पावर -1 हो जाता है। क्यों? क्योंकि इधर यहाँ पे -1 था तो इसलिए ये माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे तो इक्वल टू ये e की पावर -1 हो जाएगा। तो लिहाजा आप क्या करेंगे, इस पूरी टर्म की जगह e की पावर -1 लिख देंगे। सही है स्टूडेंट। और फिर इसके बाद आगे क्या होगा, इसके ऊपर q लिखा हुआ है। सही है बेटा, आप q लिख दें। अब आगे क्या करेंगे बेटा, आपको पता है पावर के ऊपर पावर है तो पावर से पावर मल्टीप्लाई करते तो e की पावर -q बन जाएगी। सही है जी स्टूडेंट। तो यहाँ पे आके अब जरा देखिए ये मोस्ट सिंप्लीफाई फॉर्म होके आ चुकी है। अब आप चाहें तो क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया था कि लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी 1 माइनस पी क्यू अपॉन एक्स की पावर x अपॉन p, ठीक है ना, इसका लिमिट मालूम करेंगे। तो वो आपने क्या मालूम करके दे दी है, e की पावर -q। तो भाई यही आपका मोस्ट आंसर है। तो आप अगर इसको अपने आंसर को, फाइनल आंसर को, इंशाल्लाह ये चीज अगर आपके पास पेपर में आई तो इस तरीके से लिख
देंगे तो ये मोस्ट क्या बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव वे होगा। तो इस तरीके से चीज लिख देंगे तो एग्जामिनर पे एक अच्छी इंप्रेशन चीज पड़ती है कि हाँ भाई बच्चे को जो चीज कही गई थी वो ही इसने निकाल कर दी है। सही है, तो इस तरीके से लिख दोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन रहेगा। तो फिलहाल हम अपना आंसर भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 10 किया था e की पावर माइनस क्यू। तो e की पावर माइनस क्यू लिमिट आनी चाहिए, तो अल्लाह के फजलो करम से वो ही निकाली है स्टूडेंट। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 11 करने जा रहे हैं, जो कि दिया है ये। इस क्वेश्चन को मैंने हूबहू यहाँ पे लिख लिया है। इसका हमने क्या करनी है, लिमिट लेनी है। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले ये क्वेश्चन में लिमिट लेनी है, तो लिमिट लेने से पहले हम इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट डाल के चेक करेंगे क्या है क्या ये। तो x अप्रोच टू 0 है, तो क्वेश्चन के अंदर जहां पे भी x है वहां पे आप क्या डाल दें, 0 डाल दें। तो 17 की पावर x है तो 0 आ गया, -1 और x लिखा है तो x की जगह 0। इसको सोल्व कर दें, किसी भी कांस्टेंट टर्म की पावर 0 हो तो वो क्या होती है 1 एंड -1 और नीचे आपके पास 0 है, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 0/0 आ गया। यानी कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट लिमिट डाली, वो क्या आ गई है 0/0। तो 0/0 क्या होती है, एक अनडिफाइंड फॉर्म होती है। तो जब भी जिस क्वेश्चन के अंदर हम डायरेक्ट लिमिट डालें अनडिफाइंड फॉर्म आ जाए तो इसको सबसे पहले कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई किया जाता है या कोई ना कोई फार्मूला यूज करके उसकी लिमिट ली जाती है। तो लिहाजा इधर भी हम कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे। तो सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन क्या दिया गया है, लिमिट x अप्रोच टू 0 17 की पावर x -1/x। सही स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसकी लिमिट लेने के लिए ना मेरे दिमाग में एक फार्मूला यूज आना चाहिए। वो फार्मूला बेसिकली क्या था कि भाई लिमिट x अप्रोच टू 0 अगर मुझे दी जाए और किसी भी कांस्टेंट टर्म की पावर हो और वही पावर डिवाइड में हो, जैसे a की पावर x है वही डिवाइड में हो, तो ये इक्वल टू किसके हो जाता है, ln a के हो जाता है। यानी कि जिस कांस्टेंट टर्म होता है ना वो उसका ln लिया जाता है। सही स्टूडेंट, जिसका मैंने आपको रेफरेंस यहां पर भी दिया हुआ है, ax/x -1। सही स्टूडेंट, तो इक्वल टू ln a हो जाता है। तो जरा देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 17 के ऊपर जो पावर है वही इसके पास डिवाइड में भी है और उससे एक -1 भी हो रहा है। तो लिहाजा यही फॉर्म मेरे पास बन रही है जी, बिल्कुल यही बन रही है। तो लिहाजा हमने इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इसकी क्या करें, लिमिट ले लें, कम खत्म कहानी। तो यहाँ लिमिट कैसे होगी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ln a की जगह यहाँ पे कांस्टेंट टर्म यानी कि 17 लिखी है। ठीक है जी बेटा, आपने लिख दिया तो ln 17 आपका क्या आ गया, लिमिट आ गई, खत्म कहानी। तो भाई अब आप चाहें तो उसका आंसर अच्छे तरीके से अगर लिखना चाहें तो लिमिट x अप्रोच टू 0 17 की पावर x -1/x था। इसका क्या लेनी थी, लिमिट लेनी थी। तो लिमिट लेने का फॉर्मूला हमने ये यूज किया, वो क्या आ गया, ln 17। तो भाई दिस इज योर आंसर। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो आंसर भी चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर कौन सा किया, 11 किया, तो ln 17 आना चाहिए जी, ln 17 आया है। क्या बात है भाई, क्या बात है। चलिए तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 12 करने जा रहे हैं, जो कि हूबहू यहाँ पे ले लिया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 12 में हमें क्या करना है, लिमिट लेनी है। तो ये बात हम लोग जानते हैं, जब भी हमें लिमिट लेनी हो तो सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट डाल के चेक करते हैं कि अनडिफाइंड फॉर्म आ रही है नहीं आ रही। अगर अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आ रही तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे, अगर अनडिफाइंड फॉर्म आ गई तो सबसे पहले उसकी कोई ना कोई सिंप्लीफिकेशन करेंगे या किसी ना किसी फॉर्मूले को थ्योरी यूज करके उसका लिमिट लेने की कोशिश करेंगे। सही स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या कर दिया, इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट चेक करते हैं। तो भाई लिमिट या क्या दी गई, h अप्रोच टू 0। तो जहां पे यहाँ पे h है वहां पे आप 0 डाल दें। तो 1 + 2h लिखा है तो h की जगह 0। ठीक है जी बेटा, और इसके ऊपर होल के ऊपर क्या लिखा है, n-1 और डिवाइड में 5h लिखा है तो h की जगह 0। इसको सोल्व कर दें तो भाई 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 को 1 के अंदर ऐड किया तो आपके पास 1 ही आएगा और होल पावर माइनस है। डिवाइड में 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। अब जरा देखें 1 की पावर n है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए किसी भी टर्म की पावर 1 हो 1 ही रहता है। तो ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, ऊपर 0 और नीचे 0 ऑलरेडी है। तो लिहाजा आपने इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करी तो आपके पास 0.0 यानी कि अनडिफाइंड फॉर्म आ गई है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे या किसी फॉर्मूले के थ्रू इसकी लिमिट लेने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अनडिफाइंड फॉर्म आ रही है। तो इसके लिए अब जरा देखिए यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट। अगर इस क्वेश्चन को मैं गौर से देखूं ना तो मुझे खासा कुछ तरीका नजर नहीं आ रहा, लेकिन जरा ज्यादा गौर से देखूं तो मुझे लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है इस फार्मूले के थ्रू हो जाएगा। सही स्टूडेंट, तो इस फार्मूले में क्या होता है कि लिमिट x अप्रोच टू 0 दी जाए, तो यहाँ पे भी लिमिट x यानी कि h अप्रोच टू 0 ही दी गई है। और ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि 1 + x, ठीक है जी बेटा, 1 के साथ जो चीज लिखी हो वही इसके पास डिवाइड में हो और इस लीनियर फॉर्म या लीनियर इक्वेशन से -1 हो रहा हो।
और इस लीनियर फॉर्म के ऊपर जो पावर होगी वो उसके इक्वल हो जाएगी जब आपके पास इस तरह की कोई फॉर्म हो। तो लिहाजा हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम इस फॉर्म में बना के अपना लिमिट ले सकते हैं। तो इसके लिए अब जरा देखो, इस चीज को मैं ये फॉर्म बनाता हूं। तो इसको बनाने के लिए जरा देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले ये जो लीनियर इक्वेशन दी गई है या लीनियर फॉर्म जो दी गई जिसकी पावर n है, सही है बेटा, तो 1 के साथ जो चीज लिखी हुई होती है उसको हमने नीचे बनाना होता है। सबसे पहले तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो जरा देखो यहाँ पे आपके पास 1 के साथ क्या लिखा है, 2h लिखा हुआ है, तो मुझे इसके साथ 2h बनाना है। तो यार 2h किस तरीके से मैं बना सकता हूं, अपना दिमाग यूज करके बना सकता हूं। कैसे बनाऊंगा जरा देखो, 1 + 2h की पावर n -1 डिवाइडेड बाय 5h। मैंने क्या करना है, मुझे यहाँ पे बेसिकली इस चीज को ये फॉर्म बनानी है। तो लिहाजा यहाँ पे 2h है, तो मुझे नीचे भी जो इस 1 के साथ जो चीज लिखी है वो उसको नीचे भी बनाना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मुझे 2 चाहिए, तो लिहाजा 2 को मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करता हूँ। अब ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से मेरा एक काम होगा। अच्छा, इसके अलावा ये 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड के एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 1 बनेगा, 1 को से मल्टीप्लाई करूंगा वापिस यही फॉर्म बन जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, मैं ये कर सकता हूं। अपनी मर्जी से कुछ ना कर देना, ठीक है। मैं अगेन बता रहा हूं कि पेपर में इस तरह की बड़ी चीजें देखता हूं, ऑटोमेटिकली भाई पता नहीं क्या से क्या लेट करता है और पेपर का आंसर आया होता है, पता नहीं कैसे। सही है, जो भी चीज क्या करो कैलकुलेट मैथमेटिकली करेक्ट किया करो, ठीक है ना बेटा। इतनी सी बात है। यहाँ पे मैंने 2/2 जो था वो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, क्यों, क्योंकि जो 1 के साथ जो चीज लिखी है वही चीज मुझे यहाँ पे बनानी है। तो वो कैसे बन जाएगी, अब जरा देखो, लिमिट h अप्रोच टू 0 1 + 2h की पावर n -1 डिवाइड में जरा आ जाए। ये जो 2 था ना, मैं इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ, सही नहीं बेटा। और ये जो 5 था ना मल्टीप्लाई में ही है ना, तो लिहाजा इसको मैं बाहर भी निकाल के रख देता हूँ। अब जरा देखो क्या है बेटा, 1 के साथ जो 2h लिखा था वही हमारे पास आ गया, सिर्फ ये जो 5 था मैंने इसको बाहर निकाल दिया। ये मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, कोई मसले की बात नहीं है। अब चीज जरा देखो, ये जो चीज है आपके पास ये बन गई है, ये जो चीज है आपके पास ये बन गई है, यानी कि लीनियर जो फॉर्म है, यानी कि 1 के साथ जो चीज लिखी है वो डोमिनेटर में और -1 हो रहा है। तो लिहाजा इस लीनियर इक्वेशन के ऊपर जो पावर होगी वो इसके इक्वल हो जाएगी। तो लिहाजा यहाँ पे भी आप जरा देखें, जो 1 के साथ चीज थी वो डोमिनेटर में और -1 हो रहा हो, तो लिहाजा जो लीनियर फॉर्म के ऊपर जो पावर होगी वो इसके इक्वल हो जाएगी। तो लिहाजा ये जो चीज है ये बिल्कुल बन चुकी है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके इसकी लिमिट लेके ली जा सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे कि भाई लिमिट्स x अप्रोच टू 0 1 + x की पावर n और इससे -1 हो रहा हो, तो लिहाजा इसके 1 के साथ जो चीज लिखी है वही डिवाइड में हो, तो इक्वल टू n हो जाता है, यानी कि जो पावर होती है वो इसके इक्वल हो जाती है। तो जरा देखिएगा यहाँ पे ये पूरी फॉर्म बन चुकी है, सही नहीं बेटा। तो लिहाजा हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी टर्म की जगह ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो लिहाजा इस लीनियर इक्वेशन के ऊपर क्या लिखा है, n लिखा है, तो लिहाजा n यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद ये क्या है, इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2/5 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 2n/5 आ जाएगा। तो भाई दिस इज योर आंसर। अब हम क्या करते हैं, अपना आंसर शीट चेक करा देते हैं कि भाई आंसर सही है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 12 हम लोगों ने किया है। तो n/5 है, यहाँ पे हमने क्या निकाला है, 2n/5। बेटा पीछे जो है आपके पास गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 जो है वो मिस प्रिंट हुआ है। आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ये राइट है, सही जी, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन है। पीछे मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, आई होप सही है बेटा। इंशाल्लाह न्यू बुक आएगी, करेक्ट होकर आएगी, वहां पे इंशाल्लाह चेक हो जाएगा। आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक है। चले जी अगले पार्ट की तरफ स्टूडेंट। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 13 करने जा रहे हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया गया था उसको हूबहू हमने यहाँ पे लिख लिया है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले ये बात आपको पता होगी कि जब भी हमारे पास लिमिट का क्वेश्चन आ जाए पेपर के अंदर या हम उसका सोल्यूशन कर रहे हो, इसके अंदर हम सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमें x अप्रोच टू 0 दिया है, तो क्वेश्चन में जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 2 की x है तो x की जगह 0, 4 - x है तो x की जगह 0, 8 - x है तो x की जगह 0 एंड -1। डिवाइड में आ जाए x लिखा है तो x की जगह 0 एंड +2। इसको सोल्व कर ले जरा देखते हैं। तो बेटा ये बात आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी टर्म की पावर 0 तो वो किसके इक्वल होती है, 1 के। इसी तरीके से ये भी 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल और ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनकी जो पावर्स हैं वो 0 है। तो किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए वो 1 के इक्वल हो जाता है। सही जी बेटा, ये तीनों की जगह 1 आ गया, उसके अलावा -1 लिखा था वो लिख दिया। डिवाइड में आ जाए, 0 को अंदर 2 जमा किया तो ये हो गया। आगे चलते हैं। तो बेटा ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गए और माइनस माइनस का 2 डिवाइड में 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो ये -1 आ गया। तो आपने जब इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की, -1 आ गया, जो कि एक अनडिफाइंड फॉर्म नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई
कर सकते हैं। ठीक है जी बेटा, क्या बात है, सही जी। मुझे लगता है कि 90% बच्चे यही सोच रहे होंगे सर कितना मुश्किल क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे होगा। अबे हलवा क्वेश्चन था भाई ये, सही है। तो चलें जी आए सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 2x माइनस 4x माइनस 8x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। हम क्या कर रहे हैं, अप्लाइंग लिमिट कर रहे हैं। हम क्यों लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली हमने ऑलरेडी डाल के चेक किया कि डाला तो अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आई, तो लिहाजा इसको सिंप्लीफिकेशन करने की किसी किस्म की जरूरत नहीं है। सही है, तो लिमिट अप्लाई कर दें। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 है, तो क्वेश्चन के अंदर जहां पे भी x है वहां पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सही है जी स्टूडेंट, -1 डिवाइड में आ जाए x की जगह 0 प्लस 2। ये बात हम लोगों को पता है, किसी भी कांस्टेंट टर्म की पावर 0 हो तो वो -1 के इक्वल होती है, तो इसलिए जरा यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और 8 की पावर 0 निकाली वो भी 1 आ गया। सही है जी स्टूडेंट, डिवाइड में आ जाए 0 को 2 के अंदर जमा किया, ये हो गया, प्लस माइनस कैंसल आउट हुआ। उसके अलावा ये माइनस माइनस प्लस माइनस का 2 से 2 कैंसल आउट हुआ, -1। क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया था कि भाई आपको मालूम करनी है लिमिट x अप्रोच टू 0 2 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 8 की पावर x एंड -1 इक्वल टू x प्लस 2। तो ये इसकी क्या करनी थी, लिमिट्स मालूम करके देनी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह निकालिए वो कैसे, -1 आई है। यार मैं यकीन मानो पढ़ा के थक गया हूँ, तमाम क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ तो मैं चारों थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए। सही है, तो भाई जरा देखते हैं आंसर क्या हो रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 13। ठीक है जी बेटा, तो -1 आंसर आना चाहिए, तो अल्लाह के फजलो करम से 13 का -1 ही आंसर आ गया है। सही जी। तो भाई अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 14 करने जा रहे हैं, जो कि पेपर पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट अभी तक इससे पास पेपर नहीं बने इस न्यू बुक से, लेकिन इंशाल्लाह ये मेरी प्रेडिक्शन है कि क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 14 आपके पास पेपर का हिस्सा ज़रूर बनेगा। इंशाल्लाह 5 ईयर या 10 ईयर बनने दें इस नई बुक से, इंशाल्लाह ये क्वेश्चन होगा। और इसी बात पे वीडियो को फिर लाइक भी कर दिएगा अगर ये पास पेपर का हिस्सा बना हो गया होगा। प्रेडिक्शन मेरी चेक कर लिएगा, ठीक है। तो चलिए जाए, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 14 ले लिया है, इसकी क्या करनी है, लिमिट लेनी है। सही जी बेटा, ये लिमिट का क्वेश्चन है, सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट डाल के चेक करते हैं। तो x अप्रोच टू 0 है, तो क्वेश्चन के अंदर जहां पे भी x है वहां पर आप क्या डाल दें, 0 डाल दें। सही जी बेटा, और इसी तरीके से 1 माइनस 9x की जगह 0 आ गया, और होल के ऊपर 1/x है तो x की जगह 0 आ गया। इसको पूरे को सोल्व कर दें, 0 से मल्टीप्लाई किया 7 को 0, 0 को इसके अंदर जमा किया 1। सही जी बेटा, उसके अलावा यहाँ पे भी क्या है, 0 को 9 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 1 से माइनस किया तो 1 ही आएगा। एंड होल के ऊपर क्या लिखा है, 1/0। भाई 1 से 1 डिवाइड हुआ 1 ही आएगा, 1/0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के, तो 1 की पावर इन्फिनिटी आ गई। तो भाई किसी भी कांस्टेंट टर्म की पावर इन्फिनिटी आ जाए वो एक अनडिफाइंड फॉर्म होती है, तो लादा हमने जब इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट करी हमारे पास एक अनडिफाइंड फॉर्म आ गई है। सबसे पहले इसकी कोई ना कोई सिंप्लीफिकेशन करेंगे, अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही तो कोई ना कोई फार्मूला यूज करके उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, यानी कि लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे। सही है स्टूडेंट, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे क्या दिया है, लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 + 7x डिवाइडेड बाय 1 - 9x की पावर 1/x। सही जी स्टूडेंट, हम क्या कर सकते हैं, अब जरा देखें। अब बेटा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने के लिए ना मैं इस फार्मूले को यूज करूंगा। सही जी स्टूडेंट, तो इस फार्मूले की फॉर्म क्या होती है कि 1 + x/y है, 1 के साथ जो चीज लिखी है उसी का रेसिप्रोकल होकर वो चीज पावर में बन जाए तो उसको इक्वल टू 1 लिख देते हैं। सही, इक्वल टू e की पावर 1 लिख देते हैं। सही जी स्टूडेंट, तो लिहाजा हम जरा देखें इस चीज को, ये फार्मूला बनाते हैं। तो इसके लिए अब जरा देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो लिमिट x अप्रोच टू 0, ये 1/x जो है इसके ऊपर भी और ये 1/x जो है इस नीचे वाले के ऊपर भी आ जाएगा, तो 1 + x, ठीक है जी, पे 1 + 7x की पावर 1/x, और डिवाइड में जरा आ जाए तो 1 - 9x की पावर 1/x हो जाएगा। सही जी स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज जरा देखिएगा, ये जो 1 लिखा हो 1 के साथ जो चीज होती है ना उसका जो रेसिप्रोकल है वो ऊपर होना चाहिए। जरा देखते हैं ऊपर वाली साइड पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, 1 के साथ 7x लिखा है, इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 ऊपर आ जाएगा और डोमिनेटर के अंदर 7x आ जाएगा। लिहाजा 1/7x अगर हमारे पास पावर में बन जाए तो मैं ये फार्मूला ऊपर लगा दूंगा। इसी तरीके से जरा नीचे आ जाए, नीचे हमारे पास 1 - 9x लिखा हुआ है। सही जी बेटा, तो 1 के साथ जो चीज लिखी होती है यहाँ पे क्या लिखी है, 9x लिखा है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, 1 है, 1 ऊपर आ जाएगा और 9x नीचे आ जाएगा जब मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो लिहाजा नीचे क्या करना होगा, नीचे जो है मुझे
1/9x बना दूं इसकी पावर में, तो लिहाजा इस नीचे वाली टर्म के ऊपर मैं ये वाला फार्मूला लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि नीचे यहाँ पे 1 प्लस है और यहाँ पे 1 माइनस है, तो जब हमारे पास 1 माइनस होता है तो लिहाजा e इक्वल टू माइनस का 1 हो जाता है। तो ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इन फॉर्म को बनाएंगे और इस फार्मूले को यूज करेंगे। ठीक है जी, इन फार्मूला को यूज करेंगे। तो इसके लिए अब जरा देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ। तो सबसे पहले जरा देखिएगा, लिमिट x अप्रोच टू 0। सही स्टूडेंट, तो यहाँ पे जरा देखिएगा 1 प्लस 7x लिखा हुआ है। सही जी बेटा, 1/x है। डिवाइड में अगर आ जाए, डिवाइड में हमारे पास लिखा है 1 माइनस 9x की पावर 1/x। सही स्टूडेंट, अब यहाँ पे मैं एक काम करने जा रहा हूँ। वो क्या करने जा रहा हूँ, मुझे क्या करना है बेसिकली, ऊपर मुझे क्या चाहिए, 1/7x बनाना है। तो लिहाजा मैं क्या करता हूँ, 7 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देता हूँ। तो 7 से 7 कैंसिल आउट होकर 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो दोबारा मेरे पास वही फॉर्म आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये मैथमेटिकली करेक्ट है, मैं ये कर सकता हूँ। सही जी, अब जरा इसी तरीके से नीचे आ जाए, तो नीचे मुझे क्या है, 1 के साथ 9x लिखा है, तो 9x का रेसिप्रोकल किया तो 1/9x बन गया। तो मुझे पावर ऊपर 1/9x बनानी है, तो वो पावर बनाने के लिए 9 को मल्टीप्लाई भी करता है एंड डिवाइड भी करते हैं। तो 9 से 9 अगेन डिवाइड होके 1 आ जाएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास अगेन यही फॉर्म आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट काम किया है। सही स्टूडेंट, तो ये काम हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं और अपने काम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस 7x, अब जरा देखिए मुझे जो है ना रेसिप्रोकल बनाना है, तो 1/7x है, तो ये डिवाइड वाला जो है ना मैं इसके साथ आगे लिख देता हूँ, तो ये 1/7x हो जाएगा। और ये अगेन इधर जो 7 था मल्टीप्लाई में, वो ऊपर यूं का यूं ही रहा। इसी तरीके से नीचे आ जाए, तो जरा देखिए 1 माइनस 9x है। सही नहीं बेटा, मुझे इसकी जो रेसिप्रोकल किया था 9x का, तो 1/9x है, तो पावर में मुझे 1/9x बनाना है। तो लिहाजा 1/9 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 9x हो जाएगा, और 9 जो इसके साथ मल्टीप्लाई में उसको मैंने उधर ही रहने दिया। अब मैंने क्या किया, ये जो नीचे वाले थे मैंने इनसे आगे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और जैसे ही मल्टीप्लाई करके लिखा तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म बन गई है कि 1 के साथ जो चीज लिखी है उसका रेसिप्रोकल हमारे पास पावर में बन चुका है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, अब इधर फार्मूला लगाएंगे। ठीक है जी बेटा, तो फार्मूला लगाने से पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये जो लिमिट है ऊपर इसके साथ भी और नीचे भी आ जाएगी। सही जी बेटा, तो जब भी तो हम फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि फार्मूले के अंदर फॉर्म के अंदर लिमिट है, तो लिमिट्स x अप्रोच टू 0 1 प्लस 7x की पावर 1/7x। सही जी स्टूडेंट, ये इसके साथ आ गया। और उसके अलावा एक और चीज हम लोग यहाँ पे कर देते हैं कि हमें पता है कि ये पावर से ऊपर पावर है, तो इनको हम अलग ब्रैकेट में करके लिख देते हैं कि बेसिकली 7 जो से मल्टीप्लाई है, तो हमने पावर के ऊपर पावर इसको करके लिख दिया। सही जी स्टूडेंट, अब आ जाए नीचे। नीचे क्या होगा, ये लिमिट जो है लिमिट्स x अप्रोच टू 0, और इसके साथ भी आ जाएगा 1 माइनस 9x। सही है बेटा, 1/9x लिखा हुआ था। अब लिहाजा हमें पता है कि पावर से पावर मल्टीप्लाई हो रही है, तो लिहाजा हम इसको अलग ब्रैकेट के ऊपर लिख देंगे। ठीक है जी बेटा, हमें पता है कि ये ब्रैकेट के ऊपर हमने 9 लिखा है, अगर ब्रैकेट को हटा देंगे तो अगेन इस पावर से ये से मल्टीप्लाई होगी। तो हम इन चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आगे क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे आगे रेफरेंस दे सकते हैं कि भाई लिमिट्स x अप्रोच टू इन्फिनिटी हो, और यहाँ पे 1 हो, और 1 के साथ जो टर्म लिखी हो x/y ले लेते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल कर दें, 1y/x बन जाएगा। तो ये इक्वल टू x की पावर 1 बन जाएगा। और इसके अलावा लिमिट्स x अप्रोच टू इन्फिनिटी हो और 1 माइनस x/y हो, तो लिहाजा क्या होगा, अगर इसका इन्फिनिटी, इसकी जो क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल अगर आपके पास पावर में बन रही हो, जो कि x/y की y का रेसिप्रोकल y/x होगा, तो अगर बन रहा हो तो ये e की पावर -1 होगा, क्योंकि इधर माइनस है। सही है स्टूडेंट, तो अब हम इन दो फार्मूले को यूज करके इसको समराइज करते हैं। सही है जी बेटा, चलें जी पुट करते हैं। तो इस पूरी वैल्यू को, ये किसके इक्वल आ गई, ये इक्वल टू ex आ गई, सॉरी e की पावर 1 आ गई, और इसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर 7 डला हुआ है। डिवाइड में आ जाए, डिवाइड में इस पूरी की जगह क्या पे आ जाएगा, इस पूरी की वैल्यू की जगह हमारे पास आ जाएगा e की पावर -1। सही है बेटा, यहाँ पे माइनस है तो इसलिए e की पावर -1 आया, और इस ब्रैकेट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर के ऊपर 9। अब आगे जरा देख लेते हैं, पावर से पावर आपको मल्टीप्लाई होगा, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, e की पावर क्या बना 7, और इस तरीके से इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो e की पावर -9 बन गया। इतनी बात समझ आती है, आई होप समझ आती होगी। अब जरा देखें, e की पावर 7 और e की पावर -9 है। अब इसको ना थोड़ा सीधा करके लिखते हैं। कैसे, जरा देखिएगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। हमारा फाइनल आंसर हमारे बिल्कुल सामने है। समझ लो कि 98% या 99% क्वेश्चन सोल्यूशन कर लिया है। एक छोटी सी चीज करनी है, हमारा आंसर हमारे सामने है। क्या है, जरा देखो बेटा, ये e की पावर 7 है, ये e की पावर माइनस का है, तो इसको मैं अगर ऊपर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगी, e की पावर
प्लस का 9 हो जाएगी, ठीक है जी, और ये से मल्टीप्लाई में, तो आपको पता है बेसिस सेम होंगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, सही नहीं बेटा, तो बेसिस ई थी, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 7 + 9 कर देंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो भाई अपना कॉमन सेंस यूज कर लो, ये क्या है 7 + 9 है, तो 7 + 9 इक्वल करो 16 हो जाएगा, तो e की पावर 16 बन जाएगी। तो क्वेश्चन में आपको कहा गया था लिमिट मालूम करके दें x अप्रोच टू 0 1 + 7x/1 - 9x, इसके ऊपर क्या है 1/x है, तो ये किसके इक्वल हो गए, e की पावर 16 के इक्वल है, सही है बेटा। क्वेश्चन में कहा गया था कि इस टर्म की लिमिट मालूम करके दें, तो आपने बड़े ही मजे और बड़े ही आसान फार्मूलाज को यूज करते हुए लिमिट मालूम करके दे दी है। आई होप कि समझ आ गया होगा। पेपर पॉइंट से इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कीजिएगा। सही है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमने कौन सा पार्ट किया है, पार्ट 14, ठीक है जी बेटा, पार्ट 14 ही किया, इसका आंसर आना चाहिए e की पावर 16, तो भाई e की पावर 16 ही आंसर आया है यहाँ पर अल्लाह के फजलो करम से। तो भाई अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 15 करने जा रहे हैं, जो कि दिया है ये। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे हूबहू लिख लिया है। सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम लिमिट चेक करेंगे, सही जी बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन लिमिट का है, हमें ये बात पता है कि कभी भी हमारे पास क्वेश्चन पेपर के अंदर लिमिट के अंदर आए तो उसके अंदर डायरेक्ट लिमिट डाल के चेक करेंगे, हाँ भाई क्या चीज है ये, तो डायरेक्ट लिमिट x की जगह 0 दिया है, तो जहां जहां क्वेश्चन के अंदर x है वहां पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सही जी बेटा। तो भाई आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी टर्म के ऊपर पावर 0 तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के, तो a की पावर 0 ली तो 1, b की पावर 0 ली तो 1, प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो गया 0.0, तो लिहाजा जब आपने इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की 0.0 एक अनडिफाइंड फॉर्म आई है, तो लिहाजा इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई किया जाएगा और फिर इसके अंदर लिमिट अप्लाई की जाएगी, सही है स्टूडेंट, या कोई ना कोई फार्मूला यूज कर कर इसकी लिमिट लेने की कोशिश की जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो अब जरा देखिए सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद लिमिट x अप्रोच टू 0 ax माइनस b की पावर x, a की x माइनस b की x पावर दी गई है और डिवाइड में x है। स्टूडेंट अब ये क्वेश्चन दिया गया है, अब इस क्वेश्चन का हमें क्या करना है, लिमिट लेनी है, तो यार लिमिट लेने के लिए जो मैं फार्मूला यूज करूंगा ना, इस तरह जो लग रहा है वो ये वाला फार्मूला यूज करूंगा। कैसे, अब जरा देखना स्टूडेंट, इस चीज को मैं इस फार्मूले की फॉर्म में बनाता हूं और बना भी सकता हूं, कैसे करूंगा उसके लिए जरा देखो, लिमिट x अप्रोच टू 0 ax माइनस bx लिखा हुआ है, सही है स्टूडेंट मैं यहाँ पे क्या करता हूं, प्लस का 1 और माइनस का 1 में डाल देता हूं, सही जी, डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे कहेंगे कि सर ये क्या किया आपने, ये जो चीज थी इसके अंदर +1 और -1 क्यों कर दिया, बेटा थोड़ा सा अपना काम करने के लिए किया है ताकि मैं इस चीज की ये चीज बना सकूं और इसके ऊपर ये फॉर्मूला लगा के इसकी लिमिट ले सकूं, सही जी स्टूडेंट। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे प्लस का 1 और माइनस का 1 किया है, जो कि मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। कैसे, जरा देखो, प्लस का 1 और माइनस का 1, प्लस और माइनस कैंसिल आउट हुआ, 0 आया, 0 इस टर्म के अंदर ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिकली वही चीज आ जाएगी, सही है ना भाई। तो लिहाजा इसका मतलब कि ये चीज मैथमेटिकली करेक्ट है। अब ऐसा करने से क्या होगा, अब ऐसा करने से हमारा एक काम होगा, वो क्या होगा जरा देखिएगा, लिमिट x अप्रोच टू 0 a की पावर x है। स्टूडेंट ये जो माइनस का है ना, मैं a के साथ लिख देता हूं और ये माइनस b स्क्वायर और ये प्लस जो 1 है ये इसके साथ ही लिख रहने देता हूं, डिवाइड बाय x। मैंने यहाँ पे क्या किया है, प्लस का 1 माइनस का 1 अपनी मर्जी से ऐड किया और इसको अब थोड़ा सा मैंने क्या किया है, अरेंज करके रख दिया है। अब इससे क्या होगा, अब जरा देखना, इसको अरेंज करके लिख दिया। अब अरेंज करने के बाद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं, a की पावर x -1, अब इन दोनों के अंदर से माइनस कॉमन लेता हूं, तो माइनस कॉमन लिया, bx -1, तो ये माइनस का था प्लस हो गया, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, जैसे इधर से माइनस कॉमन लिया, डिवाइड में आ जाए, डिवाइड में x है। अब आगे और क्या कर सकता हूं बेटा, ये जो x है इस टर्म के नीचे और ये जो x है इस टर्म के नीचे मैं लेके आ जाता हूं। इस तरह करने से क्या होगा, इस तरह करने से काम होगा, वो अभी जरा देखिएगा, a की पावर x -1 अपॉन x और इसी तरीके से bx -1 अपॉन x, सही है स्टूडेंट। अच्छा जी, ये बात समझ आ गई, ये जो x है इसके नीचे भी और इसके नीचे भी आ गया, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अब अगेन यहाँ पे एक छोटी सी चीज समझे कि ये जो लिमिट x अप्रोच टू 0 है इस टर्म के साथ भी आएगी और इस फंक्शन के साथ, यानी कि इन दोनों के साथ आएगी, तो लिहाजा यहाँ पे ax -1 अपॉन x और इस तरीके से माइनस लिमिट x अप्रोच टू 0, सही जी बेटा, और यहाँ पे क्या लिखा है, bx -1 अपॉन x, सही जी स्टूडेंट। यहाँ पे ये चीज हो गई, बिल्कुल बेसिक काम किया है। अब समझने के आंसर हमारा 90% हो चुका है। अब जरा देखो यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, वो क्या है कि भाई लिमिट
x अप्रोच टू 0 दी जाए और एक कांस्टेंट टर्म की पावर x हो और -1 उससे हो रहा हो और जो पावर में हो वही डिवाइड में हो, ये इक्वल टू किसके हो जाता है, इक्वल टू ln a हो जाता है। सही जी बेटा, जो a जिसकी पावर a यानी कांस्टेंट टर्म की जो पावर होती है वही नीचे हो तो उसका ln ले लिया जाता है, जो कि इस फार्मूले को ये जो फार्मूला जिसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो अब जरा देखो यहां पर जो यही फार्मूला बन रहा है, जैसे जरा देखो a की पावर x है वही डोमिनेटर में और उससे -1 हो रहा है, तो इस पूरे की जगह हम क्या करेंगे ln a ले लेंगे और इधर क्या करेंगे, इधर भी जरा देखें bx है, b की जो पावर वही डिवाइड में और इससे -1 हो रहा है, बिल्कुल यही फॉर्म बन रही है जी, बिल्कुल यही बन रही है और लिमिट x अप्रोच टू 0 दी गई है, तो लिमिट भी यहाँ पे बिल्कुल वही है। तो लिहाजा हम इस फार्मूले को यूज करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी लिमिट लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये हमें क्या कहता है, ln a हो जाएगा। सही जी बेटा, फिर इसके बाद चलते हैं माइनस, अब इधर क्या हो जाएगा, ln b हो जाएगा। क्यों, क्योंकि b के ऊपर जो पावर है वही डिवाइड में है। सही जी, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आप जब अपनी ये सब बच्चे अक्सर बच्चे कहेंगे सर ये हमारा आंसर हो गया, क्या ही बात है, जबरदस्त। लेकिन जब आप अपनी बुक के पीछे जाओगे उधर थोड़ा सा आंसर डिफरेंट मिलेगा। तो डिफरेंट होने के लिए अब जरा देखें क्या होगा। स्टूडेंट, ये बात आपको पता है कि ये क्या है, ln इज अ नेचुरल लॉग। लॉग के अंदर क्या होता है कि जब दो चीजें क्या होती है, दो चीजें क्या होती हैं, डिवाइड, दो चीजें माइनस होती है तो उनको हम डिवाइड में करके लिख सकते हैं। तो ln a अपॉन ln, सॉरी इस तरीके से नहीं, इन दोनों के अंदर क्या है, ln कॉमन आ रहा है। सही है जी बेटा, तो आप ln ले लें कॉमन और a माइनस b कर दिएगा। सही जी स्टूडेंट, अब आपको ये बात पता है कि log के अंदर जो चीज माइनस होती है उनको हम डिवाइड में करके लिख सकते हैं। सही जी स्टूडेंट, तो ln a डिवाइडेड बाय b। सही जी बेटा, माइनस को हमने डिवाइड में कर दिया, क्यों, क्योंकि log इज अ नेचुरल log, तो log की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो चीज माइनस में होती है उसको हम डिवाइड में करके लिख सकते हैं। तो लिहाजा ये हमारा आंसर है, बिल्कुल खत्म कहानी। तो भाई क्वेश्चन में अगर आप चाहो तो रिजल्ट की, अगर ये चीज अगर पेपर में आ जाए, रिजल्ट की हेडिंग डालो बड़ी खूबसूरत सी। क्वेश्चन में कहा गया था कि लिमिट x अप्रोच टू 0 ax माइनस bx डिवाइडेड बाय x इक्वल टू, क्या आना चाहिए, इसकी लिमिट लेनी थी तो वो क्या आ गई, ln a अपॉन b। खत्म कहानी। तो भाई ये इसको फुल बोलते हैं ना, फुल एग्जामिनेशन के ऊपर प्रेजेंटेटिव तौर पे लिख के दो, तो इस तरीके से लिख के दोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन आपका रहेगा एग्जामिनर में और अच्छे से अच्छे नंबर निकलेंगे एग्जामिनर के पेन से। सही है ना। तो भाई समझो कुछ कहानियां, तो भाई मेहनत करो, जो बातें कहता हूं समझा करो। सही है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर कौन सा क्या था, 15 क्या था। तो जरा देखो ln a अपॉन b, तो ln a अपॉन b ही आंसर आ गया है स्टूडेंट। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 16 करने जा रहे हैं, जो कि पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी न्यू बुक है, न्यू बुक से पेपर नहीं बने, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन है आपके पास पेपर का हिस्सा रहेगा। सही है स्टूडेंट, तो इसको फोकस कर लिएगा। जब आपने ये पार्ट कर लिया तो इसका जो अगला पार्ट है उसको खुद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो बेसिक फार्मूला और आइडिया और जो कॉन्सेप्ट है और जो फार्मूला इसके अंदर यूज हो रहा है वही सेम टू सेम यहाँ पे भी रहेगा। तो इसको करने के बाद इसको खुद करने की कोशिश कीजिएगा। सही है स्टूडेंट, अगर नहीं हो तो मेरी वीडियोस देख लीजिएगा। सही है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। तो भाई जो क्वेश्चन दिया गया था उसको मैंने हूबहू यहाँ पे ले लिया। अब मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, लिमिट लेनी है। तो ये बात मुझे पता है कि भाई क्वेश्चन पेपर के अंदर या कभी भी कोई क्वेश्चन के अंदर लिमिट लेनी हो तो उस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं रफ वर्क के अंदर। सही है जी स्टूडेंट, तो रफ वर्क में चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले x अप्रोच टू 0, तो जहां पे भी क्वेश्चन के अंदर x है वहां पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सही है जी बेटा, 0 आ गया। डिवाइडेड बाय x है तो x की जगह 0, तो 0 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 0 -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 ही आएगा, और इस तरीके से -11 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 ही आएगा। इसके अलावा ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गए, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, तो 0 अपॉन 0 यानी कि अनडिफाइंड फॉर्म आ गई। तो जब भी आपने इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की तो एक अनडिफाइंड फॉर्म आ गई। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो लिमिट है वो हम डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे या किसी फार्मूले के थ्रू इसकी क्या करेंगे, लिमिट लेने की कोशिश करेंगे। तो चले जाए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोच टू 0 e2 माइनस एक्स माइनस ई की पावर -11x। सही है स्टूडेंट, आ जाए। तो भाई यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसको मैंने हूबहू लिख लिया। स्टूडेंट यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मुझे दिया गया था
सही है ना स्टूडेंट। अब मैं इसका किस तरीके से क्या कर सकता हूँ, लिमिट ले सकता हूँ। तो यार लिमिट लेने के लिए ना मैं इसके इधर एक फार्मूला यूज करूंगा। वो जो फार्मूला है ना, वो फार्मूला शीट पे लिखा हुआ है ये। तो लिहाजा मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करूंगा और फिर अपना आंसर देने की कोशिश करूंगा। ये फार्मूला मुझे क्या कहता है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 हो और ई की पावर जो हो वही इसके डिवाइड में हो और ई से -1 हो रहा हो, तो वो इक्वल टू किसके हो जाता है, 1 के हो जाता है। तो लिहाजा इस फार्मूले के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम इधर आंसर देने की कोशिश करेंगे, यानी कि इस चीज को इधर बनाने की कोशिश करेंगे और फिर इधर से यूज कर लेंगे। तो अब इसके लिए जरा देखिए मैं यहाँ पे करता क्या हूं। तो बेटा उसके लिए जरा देखिए लिमिट x अप्रोच टू 0 e की पावर -2x e की पावर -11x डिवाइडेड बाय x, ये एक चीज है। अब जरा देखो यार, मैं ये चीज बनाने के लिए ना यहाँ पे काम करता हूँ कि यार यहाँ पे 1 है ना, तो लिहाजा मैं 1 लाने की कोशिश करता हूँ। तो लिहाजा प्लस का 1 और माइनस का 1 लेके आता हूँ। अब प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 0 आएगा, तो 0 इसके अंदर ऐड करके वापस यही फॉर्म बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, एक मैथमेटिकली करेक्ट चीज है। सही है जी। अब चले यहाँ तक काम हो गया, अब आगे चलते हैं। लिमिट x अप्रोच टू 0 e की पावर -2x है। ये जो माइनस का 1 है ना, मैं इसके साथ लिखता हूं और e की पावर -11x के साथ ये प्लस का 1 लिखता हूं। सही जी। और डिवाइडेड में x लेकर आ जाए। अब मैं आगे जरा देखें एक चीज करता हूं, वो क्या कर सकता हूं जरा देखें। लिमिट x अप्रोच टू 0 e की पावर -2x -1। अब इन दोनों के अंदर ना माइनस कॉमन लेता हूं। तो जैसा ही माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, डिवाइडेड बाय x है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो x है ना इस टर्म के नीचे लेके आ जाता हूं और इस टर्म के नीचे लेके आ जाता हूं। ठीक है जी बेटा, और लेके बिल्कुल आ सकता हूं, कोई मसले की बात नहीं है, मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। सही जी बेटा। तो ये इसके नीचे भी आ गया और इसी तरीके से यहाँ पे e की पावर -11x1 अपॉन x। सही है जी स्टूडेंट, इजी सीन, इजी एंड पीजी, बिल्कुल x हमने हर एक टर्म के नीचे लेके आ गए। अब यहाँ पे जरा देखते हैं क्या हुआ स्टूडेंट। ये जो अब हमारे पास एक चीज बनकर आई है, ये कुछ इधर मैच हो रही है, यानी कि e की पावर x जो पावर में हो वही डिवाइड में आ जाए, -1 हो तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अब जरा देखिए आपके पास e -1 अपॉन x है, यानी कि जो इस तरह की चीज थी वो बन चुकी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, यानी कि e के ऊपर जो पावर है ना वही डिवाइड में होनी चाहिए। तो फिलहाल हम अभी इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि अभी यूज करते हैं, इसको बनाते हैं ये फॉर्म। ठीक है ना बेटा, समझ ले कि आधी बन चुकी है, आधी थोड़ी सी रह गई, वो भी बनाते हैं कि भाई इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए जो e के ऊपर पावर है ना वही मुझे डिवाइड में चाहिए। तो अब उसके लिए मैं जरा देखिए हम अपनी क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाते हैं। तो दिमाग लगाने के लिए अब जरा देखिए मैं करता क्या हूं। दिमाग लगाने के लिए ना, ये दिमाग लगाने के लिए मैं जरा देखिए क्या करते हैं बेटा। ये वाली बात मुझे पता है कि जो ई के ऊपर जो पावर है ना वही मुझे डिवाइड में चाहिए। तो इसके लिए मैं जरा देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ। लिमिट x अप्रोच टू 0 दिया गया है, मैं बेटा यहाँ पे एक चीज करता हूँ। ये जो ये लिखा है ना मेरे पास, क्या e की पावर -2x -1 डिवाइडेड बाय x। सही स्टूडेंट, मैं इससे क्या करूंगा, जो पावर है ना उसी को मुझे नीचे भी बनाना है। तो उसके लिए मुझे क्या है, पावर में -2 है, तो लिहाजा मैं -2 से मल्टीप्लाई भी और -2 से डिवाइड भी करूंगा। ऐसा करने से क्या होगा, बेसिकली ऐसा करने से ये होगा कि भाई जो e की पावर जो बनी है ना वही मेरे पास डिवाइड में भी आ जाएगी। कैसे, जरा देखो, ये -2 है ना, -2 इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो -2x हो जाएगा। तो ऊपर जो पावर है वही नीचे बन गई और उससे -1 हो रहा है, तो इजीली ये फार्मूला यूज कर पाऊंगा। और इसके अलावा -1/2 और डिवाइड का 1/2 कैंसिल आउट करूंगा तो मेरे पास 1 ही आएगा। इसको वापस मल्टीप्लाई करके अगेन मेरे पास वही फॉर्म बन जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने काम किया है मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट है और ऐसा मैं कर सकता हूं। सही है, आगे चलते हैं। यहां पे एक टर्म हो गई, अब इधर आ जाए तो बेटा इधर क्या लिखा हुआ है, e की पावर -11x -1 अपॉन x। सही स्टूडेंट, अब मुझे क्या करना है, इस टर्म के ऊपर भी ये फार्मूला यूज करने के लिए इधर क्या करना होगा कि e के ऊपर जो पावर है वो भी नीचे बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, -11 मल्टीप्लाई कर दूंगा और -11 डिवाइड कर दूंगा। क्यों, क्योंकि ऊपर मुझे -11 चाहिए e की पावर पे, तो लिहाजा ये जो डिवाइड में वो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सही है स्टूडेंट। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे मैंने क्या किया है, अपना ये फार्मूले की फॉर्म बनाने के लिए -11 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। 11 से 11 कट के 1 आ जाएगा, 1 इसको मल्टीप्लाई करूंगा, अगेन मेरे पास ऊपर वाली फॉर्म बन जाएगी। तो लिहाजा मैंने ये मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट किया है। सही स्टूडेंट, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं और इस फॉर्म को बना के अपना पुट करते हैं। तो इसके लिए जरा देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट
x अप्रोच टू 0। अब जरा देखिएगा e की पावर -2x -1 डिवाइड में जरा देखिए ये जो -2 इससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है जी बेटा, x से, और उसके अलावा बाहर जो है -2 को यूं ही रहने दें, उसके अलावा ये माइनस का डाल दें और e की पावर -11x -1 डिवाइडेड बाय, जरा देखिए ये माइनस का 11 जो डिवाइड में था ना इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं -11x, और उसके अलावा जो बाहर मल्टीप्लाई में ना -11 उसको यूं ही रहने दें। अब जरा देखिएगा यहाँ पे क्या है, जो e की पावर में पावर है वही इसके डिवाइड में है, जो e की पावर पर जो पावर है वही इसके डिवाइड में है, यानी कि ये वाली फॉर्म बन गई, जो e की पावर x है वही डिवाइड में और माइनस इससे 1 हो रहा है, तो माइनस इससे 1 हो रहा है, तो लिहाजा ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो लिहाजा अब हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं, लेकिन इस फार्मूले को यूज करने से पहले ये जो लिमिट है इस फंक्शन के साथ भी और इस फंक्शन के साथ भी आएगी, तो चले जी दोनों के साथ लिख देते हैं। तो x अप्रोच टू 0, बेसिकली ये तो लिमिट जो थी तो एक ही के साथ ना, तो लिहाजा जब हमने अलग अलग किए तो दोनों के साथ अलग अलग आएगी। तो फार्मूला लगाने के साथ, फार्मूला जब हम लगा रहे हैं तो दोनों के साथ लिमिट होना जरूरी है, क्योंकि ये फार्मूले हैं ही लिमिट के, सही है ना बेटा, लिमिट होगी तो लगेंगे ना, तो लिमिट तो लगाओ, तो e की पावर -2x -1 डिवाइडेड बाय -2x, सही जी बेटा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है -2 से, उसके अलावा यहाँ पे माइनस लिखा था, फिर लिमिट x अप्रोच टू 0, यानी कि ये जो लिमिट अब इस टर्म के साथ आएगी, और उसके अलावा e की पावर -11x -1 डिवाइडेड बाय -11x, सही जी बेटा, और मल्टीप्लाई हो रहा है -11 से। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे रेफरेंस देना है किस चीज का, कि भाई लिमिट्स x अप्रोच टू 0 दी जाए और e की जो पावर हो और उससे -1 करने के बाद जो पावर हो वही डिवाइड में हो, तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल टू 1 होता है। तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे, इस टर्म की जगह, ठीक है जी बेटा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल यही फॉर्म बनी है, और इसी तरीके से यहाँ पर भी इस टर्म की जगह भी हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, क्योंकि जो पावर है वही डिवाइड में है, जो पावर है वही डिवाइड में है, और -1 इससे हो रहा है, जो इतनी मेहनत की है तो वो बनकर आ चुका है। तो लिहाजा इस पूरी की जगह ये फार्मूला पुट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, और इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है पहले वाले से, -2, इसके अलावा माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1, सही है बेटा, और इस ब्रैकेट से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -11, तो ये इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो 2 1 जा 2 और माइनस का 1 1 जा 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये -11 हो जाएगा, सही ना बेटा, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस कर दें। अब आगे जरा देखिएगा, -2 प्लस का 11 करें तो यहाँ पे आपके पास 9 बचेगा। तो भाई दिस इज योर आंसर। पेपर पॉइंट से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काइंडली इसके ऊपर समझिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आप चाहें तो एग्जामिनर तौर पे, प्रेजेंटेशन के तौर पे आप रिजल्ट की हेडिंग डाल दें। क्वेश्चन में आपको कहा गया था आपको लिमिट x अप्रोच टू 0 e की पावर -2x माइनस e की पावर 11x डिवाइडेड बाय x की क्या करनी थी, लिमिट मालूम करनी थी, जो कि आपने मालूम कर लिया 9। तो भाई आप अपना आंसर फुल प्रेजेंटेशन तौर पे इस तरीके से भी लिख कर दे सकते हैं। तो भाई दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आके आंसर भी चेक कर लेते हैं जब इतना काम कर लिया है। तो भाई e की पावर, ओहो क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ से कहाँ चले जाता हूँ। तो भाई e की पावर, ई की जगह क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट हमने कौन सा किया, पार्ट 16 किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 16 कहाँ है हमारे पास, ये रहा, 9 आना चाहिए। तो जी बिल्कुल अल्लाह के फजल करम से 9 ही आया है, सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर हम 17 करने जा रहे हैं, जो कि पेपर पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हूबहू मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले भाई ये जो क्वेश्चन है एक लिमिट का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट डाल के चेक करेंगे कि भाई इसका आंसर अनडिफाइंड है या नहीं है। अगर अनडिफाइंड नहीं आ रहा होगा तो इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, डिफाइन आ रहा होगा तो कोई ना कोई फार्मूला या कोई सिंप्लीफिकेशन करके इसका आंसर देंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, लिमिट x अप्रोच टू 0। तो क्वेश्चन के अंदर जहां जहां पे x है वहां पे आप क्या डाल दें, 0 डाल दें, सही जी बेटा, सही है जी बेटा। तो -2 यहाँ पे x की जगह 0 एंड +2 डिवाइडेड बाय x है, x की जगह 0। स्टूडेंट इसको जरा देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको या इधर कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय e की, -5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 5 e की पावर 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और +2 डिवाइडेड बाय नीचे 0 है, सही स्टूडेंट। अब यहाँ पे ये बात आपको पता होनी चाहिए, शिफ्ट दबा के ln रखेंगे तो e आ जाएगा, तो e की पावर 0 लेंगे तो ये 1 के इक्वल होती है। तो 1 यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3 इसकी जगह 1, -5 e की जगह 1
एंड प्लस 2 और डिवाइड में 0 है। इसको सोल्व करें, 3 वन जा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और ये 5 वन जा 5 माइनस का प्लस माइनस कैंसिल आउट हुआ 0/0। तो आपने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट लिमिट डाली, सोल्व किया, तो यहाँ पे आपके पास 0/0 आया, अनडिफाइंड फॉर्म आ गई। तो लाजा हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके कोई ना कोई सिंप्लीफिकेशन या कोई फार्मूला यूज करके इसकी लिमिट लेंगे, डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। तो इसके लिए अब जरा देखिए हम क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो काइंडली इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। e की पावर -5x माइनस ई की 5 e की पावर -2 एंड +2 डिवाइडेड बाई x है। स्टूडेंट अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है उसको सोल्यूशन करने के लिए मैं इस फार्मूले को यूज करूंगा। ठीक है जी बेटा, तो इस फार्मूले में हमें क्या कहा गया है कि e की जो पावर हो वही डिवाइड में हो और e की पावर x से -1 हो रहा हो, तो इस तरह की फॉर्म हो जाए तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो लिहाजा जरा देखिएगा, इसी चीज को मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। तो उसको बनाने के लिए मुझे अपना दिमाग यूज करना होगा, आपको अपना दिमाग यूज करना होगा और देखना होगा कि यार हम ये कैसे चीज बना सकते हैं। तो इसके लिए अब जरा देखिए यहाँ पे एक चीज करता हूँ, e की पावर माइनस 5 e की पावर -2x प्लस 2 है। बेसिकली मुझे यहाँ पे मैंने क्या किया, प्लस का 3 और माइनस का 3 और प्लस का 5 एंड माइनस का 5 मैंने इधर क्या किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। अब ये मैंने क्यों किया है अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। सही स्टूडेंट, उसके अलावा ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए 0, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए 0, तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास वही चीज बन जाएगी जो कि ये है। तो मैथमेटिकली ये तो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, ये जो चीज मैंने अपनी मर्जी से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं और अपना आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो e की पावर -5x, मैं ऐसा करता हूं कि e को ना, माइनस का जो 3 है ना, ये माइनस का 3 है, मैं इसके साथ लिखता हूं और -5 e की पावर -2x है और मैं इसके साथ क्या करता हूं, प्लस का 5 लिखता हूं। सही जी स्टूडेंट, और आगे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्लस का 5 लिखा और -3 लिखा। उसके अलावा जरा देखिए यहाँ पे मेरे पास प्लस का 2 तो ऑलरेडी था, प्लस का 3 रह गया और माइनस का 5 रह गया। सही ना स्टूडेंट, बाकी ये जो चीज थी मैंने आगे यूज कर ली है। डोमिनेटर में क्या था, x था, वो x ऐसी कैसी रहने दिया। अब जरा देखिए आगे क्या कर सकते हैं बेटा, इन दोनों के अंदर ना 3 कॉमन आ रहे हैं और इन दो टर्म के अंदर 3 कॉमन आ रहे हैं, सॉरी 5 कॉमन आ रहे हैं। तो इनको मैं क्या लेता हूं, कॉमन लेता हूं। x अप्रोच टू 0, इसके अंदर 3 कॉमन आया तो e की पावर -5x और ये -1, क्योंकि 3 बाहर चला गया तो इधर 1 बच जाएगा। इसी तरीके से अब मैं इधर क्या करता हूं, -5 कॉमन लिया, तो -5 कॉमन लिया तो इधर से -5 बाहर चले गया तो e की पावर -2x, और इसके अलावा प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस कॉमन गया हुआ है और इधर 5 बाहर चला गया तो इधर आपके पास 1 रह जाएगा। उसके अलावा जरा देखिए 2 और 3 कितने हो गए, 5। ठीक है जी, और ये माइनस का 5, तो ये प्लस का 5 और ये माइनस का 5 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, वो खत्म हो जाएंगे। सही जी स्टूडेंट, अब इसके डिवाइड में आ जाए, तो इसके डिवाइड में क्या था, नीचे x था। सही जी स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, ये जो x है इस टर्म के नीचे और ये जो x है इस टर्म के नीचे ले जाते हैं। सही जी बेटा, तो लिमिट x अप्रोच टू 0, e 3 मल्टीप्लाई हो रहा है e 5x -1। सही जी बेटा, हम क्या किया, मैंने इसके नीचे x लेके आ गया और इसी तरीके से e -2x -1/x, मैंने सिर्फ इस x को इस टर्म के नीचे और इस टर्म के नीचे लेके आ गया, जो कि मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली बेटा ये जो फॉर्म, ये जो चीज है ना, ये जो चीज मैं बना रहा हूँ इस फॉर्म में बना रहा हूँ, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो e के ऊपर पावर है ना वही इसके डिवाइड में होनी चाहिए। तो लिहाजा जरा देखिए e के ऊपर जो पावर है ना वो इसके डिवाइड में नहीं है, तो इसके लिए मैं जरा देखिए यहाँ पे एक चीज करने जा रहा हूँ, उसको समझिएगा। लिमिट x अप्रोच टू 0 3 है, उसके अलावा e की पावर -5x -1 डिवाइडेड बाय x है। इसके अलावा यहाँ पे ये -5 मल्टीप्लाई बाय e की पावर -2x -1 डिवाइडेड बाय x है। अब स्टूडेंट जरा देखिएगा, अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म को बनाने के लिए जो e के ऊपर पावर है उसको नीचे बनाने के लिए जरा देखिए क्या है, e के ऊपर पावर -5x है, तो लिहाजा नीचे भी मुझे e की पावर -5x है, तो नीचे मुझे पावर बनाने के लिए यानी कि -5x बनाने के लिए क्या करता हूँ, -5 को मल्टीप्लाई करता हूँ और -5 को डिवाइड करता हूँ। ये जो -5 है इसके साथ में मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा, तो जो ऊपर पावर है वो नीचे बन जाएगी, तो इजिली मैं इस फॉर्मूले को यूज कर सकूंगा। अब आ जाए इस चीज के ऊपर, तो इधर देखिए e की पावर क्या लिखिए, -2x लिखिए। सही स्टूडेंट, तो e की पावर जो -2x लिखी है यानी कि जो पावर लिखी है उसको नीचे बनाना है, तो इसको नीचे बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, -2 को मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, डिवाइड भी कर दूंगा, तो लिहाजा ये जो माइनस का 2 है इसके साथ लिख के रख दूंगा, तो जो ऊपर पावर है वो भी नीचे बन जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो चीज मुझे यानी कि जो e की पावर है वो नीचे बन जाएगी, तो इसलिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर पाऊंगा। सही जी स्टूडेंट, तो लिहाजा जरा देखिए यहाँ पे क्या है, लिमिट x अप्रोच टू 0
तो अब यहाँ पे 5 e की पावर -5x -1 हुआ है। डिवाइड में जरा आ जाए, ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x कर दिया, और उसके अलावा इस ब्रैकेट से -5 मल्टीप्लाई हो रहा है एंड इन दी एंड -5 है। उसके अलावा यहाँ पे जरा देखिएगा e की पावर -2x -1 डिवाइड में जरा देखिएगा, इससे मल्टीप्लाई किया तो -2x हो जाएगा, और इस ब्रैकेट से -2 मल्टीप्लाई हो रहा है। सही स्टूडेंट, मैंने सिर्फ क्या किया, जो डोमिनेटर्स के थे उनको इनके आगे मल्टीप्लाई करके रख दिया है। अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि भाई अच्छा, इसके अलावा एक और चीज भी है, क्या है कि भाई ये जो लिमिट है ना, लिमिट इसके साथ भी और इसके साथ भी होनी चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो लिहाजा सबसे पहले लिमिट अलग अलग करके लिख लेते हैं ताकि इस फॉर्मूले को हम प्रॉपर तरीके से लगा सकें। तो भाई लिमिट x अप्रोच टू 0 है। सही स्टूडेंट, और उसके अलावा जरा देखिएगा यहाँ पे e की पावर -5x -1 डिवाइडेड बाय -5x है। सही स्टूडेंट, ये 3 से मल्टीप्लाई में था, मैं इसके साथ क्या करता हूँ, इसको इस साइड पे लिख के रख देता हूँ, ये मल्टीप्लाई -5 से कर दें। और इसके अलावा लिमिट जो है हम क्या करते हैं, लिमिट, अब लिमिट x अप्रोच टू 0 है, और यहाँ पे e की पावर -2x -1 डिवाइडेड बाय -2x है। सही बेटा, तो ये जो 5 का था मैं क्या करता हूँ, 5 के साथ आगे करके लिख देता हूँ, और मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 है वो उसके साथ यूं का यूं ही रहा। क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज किया और लिमिट ईच के साथ लगा दी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 0 हो, e की जो पावर हो और उससे जो e की जो पावर वो इसके डिवाइड में और -1 हो रहा हो, ये किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है, और यही फार्मूला आपके पास लिखा हुआ भी है। तो इस फार्मूले को हम जरा इधर सिंप्लीफाई करते हैं। तो बेटा जरा देखिएगा, इस पूरी जगह यानी कि जो इसके पावर है वही डिवाइड में और उससे -1 हो रहा है, तो इस पूरी की जगह हम 1 लिख देंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर भी आप जरा देख सकते हैं, इस पूरी की जगह जो e की पावर -2 है वही डिवाइड में और इससे -1 हो रहा है, तो इस पूरी की जगह 1 लिख देंगे। तो लिहाजा यहाँ पर आ गया 1, और इसके बाद जरा देखिए 3 5 15 हो जाएगा, और वो -15 हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जरा देखते हैं, इस पूरे की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 5 2 10 हो जाएगा, और प्लस माइनस का होगा। सही स्टूडेंट, अगेन अब ये 1 से 1 मल्टीप्लाई कर दें तो भाई 1 15 होगा, प्लस माइनस का, और ये 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। अगेन बाहर माइनस है तो माइनस इसको प्लस कर देगा, तो -15 माइनस प्लस 10, इसको प्लस माइनस कर दें तो ये माइनस का 5 आपके पास आ जाएगा। सही है बेटा, -15 प्लस 10 करें आपके पास ये आ जाएगा। तो भाई क्वेश्चन के अंदर आपको कहा गया था आपको लिमिट मालूम करके देनी है, लिमिट x अप्रोच टू 0 3e की पावर -5x e की पावर -2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x। हमें इसकी लिमिट लेनी थी, तो लिमिट हम लोगों ने अपना दिमाग का यूज करते हुए और इन फार्मूलों को यूज करते हुए दे दिया है, क्या आया, -5। तो भाई दिस इज योर फाइनल आंसर। सही है जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे आके अल्लाह के फजल करम से आंसर हम लोगों ने दे दिया है। तो भाई एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर कौन सा किया, 17 किया, जो कि -5 आना चाहिए था। अल्लाह के फजल करम से -5 ही आया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 16 का लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 18 करने जा रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। सही है स्टूडेंट, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है इस फार्मूले की मदद से होगा जो कि हम ऑलरेडी करके आए हुए हैं। तो अपना दिमाग और कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को खुद करने की। अगर नहीं हो रहा तो भाई वीडियो है ना, तो देख लो उसको। सही है, चलिए आए सोल्यूशन करते हैं। तो भाई क्वेश्चन 6 का पार्ट नंबर 18 है, उसको मैंने हूबहू लिख लिया है। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, लिमिट लेनी है। तो भाई लिमिट लेने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट पुट करके चेक करते हैं कि अनडिफाइन आ रही है या नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन क्या दिया है, x अप्रोच टू 0, तो इस क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे भी x है वहाँ पे आप 0 डाल दें। तो 1 + 3 टेंजेंट x की जगह 0 और कोट x लिखा है तो x की जगह 0। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि टेंजेंट 0 निकालेंगे 0 ही आएगा। तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0, और 0 को 1 के अंदर ऐड किया तो 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद जरा देखिए कोट 0 लेना है। तो बेटा ये वाली बात आपको पता है कि साइन कोस और टेंजेंट को हम इजीली कैलकुलेटर के अंदर ले सकते हैं, कोट को नहीं ले सकते। तो भाई कोट किसके इक्वल होता है, कोट इक्वल होता है कोस अपॉन साइन के। सही नहीं बेटा, ये बात आई होप तुम्हें पता होगी। तो तुम लोग इसको इस तरीके से कर लो, कोस 0 निकाल लो, तो कोस 0 आपके पास 1 आया, और साइन 0 आपके पास कितना आया, 0 आया। सही नहीं बेटा, तो ये 1/0 हो गया। तो कोट जो है, कोट की आपने वैल्यू निकाली 1/0 आई, जो कि 1/0 किसको प्रेजेंट करती है, इन्फिनिटी को। तो लिहाजा इसको सोल्व किया तो 1 आया, और ऊपर जो पावर थी वो इन्फिनिटी बन गई। तो लिहाजा जब आपने इस क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की तो आपके पास एक अनडिफाइंड फॉर्म आ गई, यानी कि किसी कांस्टेंट के ऊपर इन्फिनिटी आ गई। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इसकी
लिमिट लेने की कोशिश करेंगे या किसी फॉर्मूले को यूज करके इसकी लिमिट ली जाएगी। ठीक है जी बेटा, तो मैं यहाँ पे देख लूँ मेरी लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है जी, अल्लाह के फजल करम से हो रहा है। अच्छा जी भाई आ जाएं, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करने के बाद जो क्वेश्चन दिया गया है, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 + 3 टेंजेंट x की पावर कोट x। सही स्टूडेंट, ये चीज दी गई है। स्टूडेंट एक टेक्निकल क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये चीज आ जाए, तो इस पे फोकस रखिएगा। सही है, मतलब अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा अपने पेपर के लिए। ठीक है जी, तो भाई अब जरा देखिएगा, ये एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने के लिए ना मैं इस फार्मूले को यूज करता हूँ। इस फार्मूले में कहा जाता है कि अगर 1 हो, 1 के साथ जो ब्रैकेट जो भी टर्म लिखे हो उसका रेसिप्रोकल अगर पावर में बन जाए तो इसको इक्वल टू e की पावर 1 कर दिया जाएगा। ठीक है जी बेटा, तो हम इसको कोशिश करते हैं इस फार्मूले की फॉर्म में बनाए और इसका आंसर देने की कोशिश करें। सही है स्टूडेंट, तो भाई इस फार्मूले में जरा देखिएगा, मुझे बताएं 1 के साथ क्या लिखा है। 1 के साथ लिखा है 3 टेंजेंट x लिखा हुआ है। सही जी बेटा, तो लिहाजा टेंजेंट का रेसिप्रोकल करें तो क्या होगा, 1/3 टेंजेंट x। सही स्टूडेंट, तो मुझे क्या करना है, मुझे पावर के अंदर ये चाहिए क्या, 1/3 टेंजेंट x चाहिए। तो इसको अगर मैंने बना दिया तो मेरे पास जो यानी कि x के साथ जो टर्म 1 के साथ जो चीज लिखी है वो ऊपर बन गई, तो लिहाजा इस फार्मूले को मैं वो उसका जो रेसिप्रोकल होगा जो यानी कि ये वाली जो चीज होगी ऊपर बन गई, तो मैं इस फार्मूले को यूज कर सकूंगा। तो अब इसके लिए जरा देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले जरा देखिएगा इसकी रेसिप्रोकल 1/3 टेंजेंट x है। अब इसके लिए जरा देखिएगा, यहाँ पर मैं एक चीज करता हूं कि ऊपर मुझे 1 वो बन जाए। तो अब इसके लिए हम सबसे पहले एक चीज करेंगे कि भाई हमें ये वाली बात पता है कि कोट x इसका इनवर्स होता है 1 टेंजेंट का। तो सबसे पहले मुझे जो ऊपर ये चीज बनानी है यानी कि इस टर्म का रेसिप्रोकल बनाना है, तो कोट की जगह में क्या कर दूंगा, 1/टेंजेंट x लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि कोट एक रेसिप्रोकल होता है, इनवर्स होता है किसका, टेंजेंट का। ठीक है जी बेटा, तो लिहाजा सबसे पहला जो सॉल्यूशन के अंदर हम सिंपलीफिकेशन करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, 1 + 3 टेंजेंट x। सही जी बेटा, कोट की जगह में क्या लिख रहा हूं, 1/टेंजेंट x लिख रहा हूं। क्यों, क्योंकि कोट किसके इक्वल होता है, 1/टेंजेंट x के इक्वल होता है। और ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 1 के साथ जो चीज लिखी है इसका अगर रेसिप्रोकल किया जाए 1/3 टेंजेंट बनेगा, तो लिहाजा ऊपर जो इसके साथ जो चीज लिखी है उसका रेसिप्रोकल पावर में बन जाए, तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करके इसका इजीली क्या कर सकूंगा, लिमिट ले सकूंगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे किया है। अब मुझे क्या करना है बेसिकली, अब 3 भी चाहिए ना, वैसे इसी का रेसिप्रोकल करूंगा तो 3 टेंजेंट होने जाएगा। तो इसके लिए मैं जरा यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके लिए मैं एक चीज करता हूं जो कि हम पहले करके आए हुए हैं। कैसे, जरा देखिएगा बेटा, यहाँ पे क्या है, 1/टेंजेंट x है। मैं क्या करता हूं, 3 को इससे मल्टीप्लाई भी करता हूं और 3 को इससे डिवाइड भी करता हूं। तो इससे करने से क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस यही फॉर्म बन जाएगी। इसका मतलब क्या क्या है कि ये जो मैंने 3 मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, ये काम मैं कर सकता हूं। जब इससे करने से क्या होगा, इससे करने से मेरा अपना काम निकलेगा, तो मैं जरूर करूंगा और मैथमेटिकली करेक्ट है तो और जोर से करूंगा। सही है, तो 1 + 3 टेंजेंट x। सही है जी बेटा। अब जरा देखिए मुझे क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल बनाना, तो 1/3 टेंजेंट x होना चाहिए। तो ये जो डिवाइड वाला है ना, मैं 3 इसके साथ आगे लिख देता हूं, तो ये 3 टेंजेंट x बन जाएगा और उसके अलावा ये 3 मल्टीप्लाई का वही रहने देता हूं। तो अब जरा देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज करते हैं ताकि हम फॉर्मूला इजीली समझा सकें। तो 1 + 3 टेंजेंट x की पावर 1/3 टेंजेंट x। हमें पता है कि पावर के ऊपर पावर ही एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही है, तो लिहाजा मैं इसको इस तरीके से, ओहो, इसको यूं बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं और इसको थोड़ा यूं बड़ा करते हैं। तो मुझे पता है कि भाई पावर के ऊपर पावर है तो इसको हम ब्रैकेट में भी ब्रेक कर देंगे, तो इसका मतलब ये क्या होगा कि ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। इसको इस तरीके से करने से क्या होगा, इसको इस तरीके से करने से हम फॉर्मूला इजीली आपको समझा सकेंगे कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लग रहा है कि लिमिट x अप्रोच टू, सही बेटा, फर्स्ट टर्म 1 हो और इसके अलावा जो भी टर्म 1 के साथ लिखी हो इसका रेसिप्रोकल अगर पावर में बन जाए तो इक्वल टू e की पावर 1 होता है। तो जरा देख लीजिएगा यहाँ पे वही चीज है कि भाई 3 टेंजेंट था, इसका रेसिप्रोकल कर दिया गया था तो 1/3 टेंजेंट x बन जाएगा। तो जो चीज 1 के साथ लिखी है उसका रेसिप्रोकल पावर में, तो लिहाजा हम ये फार्मूले को यूज कर देंगे यहाँ पर। तो इस पूरी टर्म की जगह क्या आ जाएगा, ex आ जाएगा, e की पावर 1 आ जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर क्या लिखा है 3। तो भाई पावर के ऊपर पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई में होती है, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो e की पावर 3 बन जाएगा। से स्टूडेंट, तो लिहाजा यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो आपको रिजल्ट चाहिए था कि भाई लिमिट्स
x अप्रोच टू 0 1 प्लस 3 टेंजेंट x की पावर कोट x, इसका क्या करना था, लिमिट लेनी थी। तो आपने लिमिट बड़ी ही टेक्निकल तरीके से लगाई और इसका लिमिट निकाली, वो क्या है, e की पावर 3। तो भाई दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आके आंसर शीट कहाँ गई हमारी भाई, तो भाई यहाँ पे आके क्वेश्चन 6 का पार्ट नंबर अल्हम्दुलिल्लाह 18 कर लिया है, e की पावर 3 आई हुई है। सही स्टूडेंट, तो यहाँ पे आके अल्लाह के फजलो करम से एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया है, जो कि पेपर पॉइंट से इंशाल्लाह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है।